हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारी डेली वन क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वाली वीडियोज़ की सीरीज़ चल रही है। हम इस सीरीज़ में 2021 के एचएसएससी के सारे क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ये सीरीज़ एचएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हमने ग्राम सचिव के 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स, हमने कल किया था ग्राम सचिव का 10 जनवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्राम सचिव 10 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 2, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धमाल। क्वेश्चन नंबर 4, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैथल। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 300। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्वइकाइयों के रूप में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, समिति, विधाता, सभा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। उनमें से दो का औसत 3.4 जबकि अन्य दो का औसत 3.85 है। तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यवदान। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला पूरी करनी है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान डैश होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 13, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 14, द्विआधारी सिटिंग पर विचार करें, यह डैश के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15, 2017 में हरियाणा किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करनाल। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण ने कहा यह लड़का मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ससुर, फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3। क्वेश्चन 18, तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1191। और फ्रेंड्स, जो तराई का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। क्वेश्चन नंबर 19, कंदरिया महादेव मंदिर डैश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 249। क्वेश्चन 21, हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22, निश्चित कूट में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है और फेट को गेट लिखा जाता है। तो उसी कूट में ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 23, महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 24, बडगल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
खिरिज खां। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादामी। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का राज्य पक्षी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काला तीतर। क्वेश्चन 28, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह आएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GWH। क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, एक निश्चित कूट में ब्रोदर को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है, इस कूट में थ्रीड को क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 31, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके चाचा, पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1989। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन 34, कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छछरौली में। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथेंस। क्वेश्चन नंबर 36, संख्याओं में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाजित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि है? तो फ्रेंड्स हैकिंग की जो विधि है वो ऑल दी अबव उपयुक्त सभी, सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग और स्नीफिंग। क्वेश्चन नंबर 38, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में डैश में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 मीटर सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन 40, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 263। क्वेश्चन 42, 1640 का 40% प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 962। क्वेश्चन 43, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन 44, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 45, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में बैकअप के रूप में डैश स्थान कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन 46, चांद मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में HPPC का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक का डैश भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा का गुरुग्राम जिला डैश वर्ष में बना था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966। क्वेश्चन 50, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या युग्म समूह चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 52, यदि प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो इसका मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र। क्वेश्चन नंबर 54, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55, पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243 ए। क्वेश्चन 56, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटेंटेंस प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी, इंग्लिश में आप देख सकते हो सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 57, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड की डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीक टाइम। क्वेश्चन 58, भारत में पंचायती राज संस्थान PRI डैश की प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन 59, एक समांतर तस्तरी धारित्र की 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर विमाओं वाली तस्तरियाँ 1 mm मोटाई की कागज़ से पृथक की गई है। इस यंत्र की धारिता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 माइक्रो एफ। क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है डैश में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। क्वेश्चन 63, दिसंबर 1977 में जनता दरबार में पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज को कहाँ पर शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। क्वेश्चन 66, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इंग्लिश में आप देख सकते हो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 67, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी Ctrl+B। क्वेश्चन 68, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा का सचिव। क्वेश्चन 69, यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सीमा। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2xz/x+z। क्वेश्चन 71, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 147। क्वेश्चन 72, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 73, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 74, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 की सभा। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पानीपत। क्वेश्चन नंबर 76, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 77, रीड दी सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर। तो फ्रेंड्स इसमें हमको एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन वाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजीली अफर्म दैट ही इज ए गुड हस्बैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑन वाट आई नो। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। सतीश रिमाइंडेड हिम दैट हिज प्रोमिस बट ही वाज क्वाइट इंडिफरेंट टू वाट सतीश सेड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रवि वाज ऑलवेज डैश ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी एनवियस। क्वेश्चन नंबर 80, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट
forms of the word given in the bracket. Users complained about the dash of war games. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियलिटी। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेटेड। क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। द वॉल्यूबल होस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉकेटिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 हिंदी वाले सेक्शन पर। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा डैश के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 85, धरती धन्य अपना उपन्यास के रचयिता कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 86, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी काव्य। क्वेश्चन नंबर 87, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। क्वेश्चन नंबर 88, डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 89, टैट है डैड है वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओज। क्वेश्चन नंबर लास्ट 90, बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तक काव्य। तो फ्रेंड्स इसी के साथ पेपर का सॉल्यूशन भी होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।